प्रणाम गुरुजी। और अलग परिवार के सभी साधक और साधिका को ओम अलग। मैं सौरभ विश्वास, असम से। मैं 2015 से अलग परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। तो उससे पहले 2014 में 14 के अगस्त सितंबर महीना से मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान था। मेरी फिज़िकल और मेंटल दोनों इश्यूज़ थे। फिज़िकली मेरे को क्रोनिक डिसेंट्री हो रखा था और मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स दिखाए बंगाईगांव में, गुवाहाटी में, इधर उधर बहुत सी दवाई खाई है, इन कोई असर नहीं हुआ। और उसके वजह से मेरा मेंटलिटी में भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ गया था। मैं डिप्रेशन की तरफ जा रहा था। मेरा एक साल ख़राब हो गया था पढ़ाई का। तो यहाँ तक कि मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास भी जाना पड़ा और बहुत एक्सट्रीम लेवल तक हो गया था फिज़िकल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम। तो मेरे घर पे मेरी दीदी और मम्मी नाथ जी के जोत लगाते थे, ध्यान करते थे। और वो लोग ने मुझे काफ़ी बार कहा है कि एक बार आके तुम भी करो, ध्यान करो, ये करो, लेकिन मैं पहले ये सब बातों में नहीं मानता था। और तबीयत बहुत ही ख़राब हो रही थी मेरी, और मेंटल लेवल में बहुत ख़राब हो रहा था। तो एक दिन मैं शाम को फिर, हमारा जो पूजा घर है जहाँ नाथ जी का जोत जलता है, तो वहाँ ध्यान करते हैं दीदी मम्मी। तो मैं एक दिन शाम को ऐसे ही गया हूँ, मतलब देख लेते क्या है। तो मुझे कुछ पता नहीं था क्या प्रेयर करना है, कैसे क्या खड़ा होना है, क्या होना है। मैं बस ऐसे ही बैठ गया था आँख बंद करके, और मैंने बोला मेरा ये दिक्कत है, अगर है जो भी है, आप अगर हो तो देखो क्या है। तो उस वक्त मेरे पूरे शरीर में वाइब्रेशंस होने लगे, और ऐस इतना ज़ोरों से वाइब्रेशंस हुआ कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। आँख बंद थे। फिर धीरे 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 मेरे पूरे बॉडी में मूवमेंट्स आने लगे, यहाँ तक कि फिर अलग अलग जो प्राणायाम होते हैं, जो आसन होते हैं, मुद्राएं होते हैं, वो सब हो रहे थे। तो मुझे लगा कुछ तो है, लेकिन मैं उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर मैं थोड़ा डर डर सा गया, फिर क्या है ही नहीं है। फिर मेरे जीजा जी संजीत कर जी, उनसे बोला है मैंने ये हुआ। फिर मैं वहाँ पे, हमारे बंगाईगांव में एक सेंटर था, वहाँ पे भी गया। फिर ये सारी चीज़ मेरे साथ हो रही थी। तो जब भी मैं नाथ जी के सामने खड़ा होता था, तो ऐसे आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा मेरे पूरे बॉडी में वाइब्रेशंस होते थे, मूवमेंट्स होते थे। और ये पूरा 1.5-2 महीना चला, अलग अलग तरीके से। मतलब जो व्यायाम होता है, जो योग का, जो हठ योग का जो होता है, आसन वगैरह वगैरह सब होते थे। और लिटरली मुझे पता नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। फिर होते 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 1.5-2 महीना हो गया। उसके बाद फिर मेरा पूरा शरीर टूटने लगा। मैं पूरा पतला हो गया था एकदम। फिर अचानक से कुछ दिन महसूस हुआ कि हाँ, मेरा जो बीमार था, जो मुझे क्रोनिक डिसेंट्री का, वो कहाँ से गायब हो गया, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। और मुझे यहाँ तक याद नहीं, हाँ वो हुआ भी था, मुझे इतना मैं परेशान था। फिर मेंटलिटी लेवल में भी जो मुझे, मतलब एक कॉन्फिडेंस भरा है, एक अच्छी सी वो फीलिंग्स आ रही थी कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मुझे अभी कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव हो रहा हूँ। फिर गुरुजी आए थे हमारे वहाँ पे, फिर उनसे मैंने मुलाकात की। फिर शक्तिपात हुआ, फिर उन्होंने जैसे जैसे बताया वैसे हम करते रहे। फिर धीरे 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 सब ठीक होता रहा। और अभी जब भी मैं ध्यान करता हूँ एकांत में नाथ जी के, तो मुझे वो शक्ति की महसूस होती है, परमात्मा की। फिर ज़िंदगी में जो भी परेशानी है, कुछ भी है, मैं उनके आगे छोड़ देता हूँ। 10-15 मिनट ध्यान में बैठ के, फिर वो ऑटोमेटिक जब मैं आँख खोलता हूँ ध्यान के बाद, तो ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि नाथ जी जो है वो खुद मुझे बोल रहे हैं मेरे अंदर से। और कुछ विचार आ रहे हैं, और जिसमें मैं अमल करता हूँ, करने की कोशिश करता हूँ, तो बहुत सी परेशानियाँ ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाती है। परेशानी तो आएगी ज़िंदगी में, लेकिन उसको जो झेलने की एक ताकत है, वो नाथ जी ने मुझे दिया है। और मैं इसका पूरा आभारी हूँ, नाथ जी की कृपा से, गुरु जी के आशीर्वाद से। आज मैं जहाँ पे भी हूँ, जो भी कर रहा हूँ, उनकी कृपा से सब ठीक ठाक चल रहा है, अच्छे से हो रहा है। और मैं समर्पित भाव से चलने की कोशिश करता हूँ गुरु जी के बताए हुए रास्ते पे। और मैं सभी से यही कहता हूँ कि यहाँ जो शक्ति है, जो परमात्मा की है,
पहले मैं बहुत बार मंदिर गया, यहाँ वहाँ गया, लोगों के पास गया, मेरे शरीर में भी धागे ताबीज़ बहुत थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और यहाँ आने के बाद जो सीधा परमात्मा से जो कनेक्शन की जो एक एहसास होती है, वो कहीं नहीं हुआ। और फिर धीरे-धीरे काफ़ी चीज़ को समझने लगा हूँ, और अंदर से एक विल पावर जो है, वो स्ट्रॉन्ग हो रही है धीरे-धीरे। और अभी मैं बहुत खुश हूँ जो पहले जैसा था। और बीच में मुझे डिस्क में भी बहुत प्रॉब्लम हुआ था, तो गुरुजी ने मुझे ट्रीटमेंट दिया है, संजीत जी ने ट्रीटमेंट दिया है। अभी उसका जो डिस्क का जो प्रॉब्लम है 99% तक ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और बाकी प्रॉब्लम्स तो अभी ऐसे लगते कुछ भी है तो नाथ जी है, सब ठीक हो जाएगा। बस सरेंडर होके उनसे प्रे कर देता हूँ, बाकी उनके सामने बैठ जाता हूँ, उनको ध्यान में लाके फिर वो देख लेते जो करना है। तो इतना कॉन्फिडेंस है कि हाँ वो साथ में है। और मैं सभी से यही कहता हूँ कि ये शक्ति हमें कृपा से मतलब मिली है, ये गुरु जी के आशीर्वाद से। तो मैं इसका पूरी तरह से आभारी हूँ। और लोगों तक भी मतलब कोशिश करता हूँ समझाने के लिए कि हाँ आप भी इस पे आइए, इस शक्ति को देखिए, इसको जानिए, और लोगों में और बांटिए, चर्चा कीजिए इस पे। तो इतना ही कहना था मुझे। तो मैं बस लास्ट में एक शब्द कहूँ कि 2014 के बाद ऐसा हुआ कि जो मेरे जीवन में एक प्रकाश आया है नाथ जी का। तो उस प्रकाश से मेरा जो 2014 से जो मेरा जीवन था और अभी जो मेरा जीवन है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तब मेरा पर्सनैलिटी बहुत अलग था। मैं इंट्रोवर्ट टाइप का था, मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करता, चुपचाप रहता था, उदास रहता था, ये रहता था। लेकिन अभी जो है एक रोशनी की तरह नाथ जी मेरे जीवन में आए हैं, और उनकी कृपा से अब मैं ठीक हो रहा हूँ। और बाकी लोगों को भी मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप भी चलो, उनको भी मैं जो मुझे मिला है, मैं सबसे यही चाहता हूँ कि उनको भी वही चीज़ मिले। ये शक्ति की प्रचार और हो, उससे जन कल्याण हो। ओम अलग जी।